एवरीवन, और सबको पता है कि तीज का त्यौहार आने वाला है। दो टाइप की तीज होती है, राइट। हरितालिका तीज और एक हरियाली तीज। वैसे हमारे लोगों में हरितालिका तीज का बहुत महत्व है और हरितालिका तीज हम लोग मनाते हैं। और ये मैं शादी के पहले भी मनाती थी और अब भी मना रही हूँ। ऐसा कहा जाता है कि इसे कुंवारी लड़कियां भी करती हैं और शादी के बाद तो करना ही है एक सुहागन के लिए। हम लोग जा रहे हैं तीज की शॉपिंग करने के लिए और लास्ट ईयर मेरा पहला तीज था शादी के बाद। ऐसा होता है हमारे में कि मायके से तीज का सारा सामान आता है, कपड़ा, हर एक चीज मायके से आता है। बट मैं इतनी लकी नहीं हूँ और मेरे मायके वालों ने मुझे फिलहाल कुछ भी नहीं दिया। तो इस टाइम भी मैं वो होप नहीं लगाना चाहती हूँ, क्योंकि एंड मोमेंट तक मैं वेट कर रही थी। उस दिन तक मैं वेट कर रही थी कि मुझे कोई तीज का कुछ तो आ जाएगा, बट नहीं आया। तो इस बार मैंने खुद से सोचा है और मैं चाह रही हूँ कि मैं कोई भी कमी नहीं छोड़ूं। तो इस बार मैं खुद बाहर निकल रही हूँ खुद से शॉपिंग करने के लिए। सारी शॉपिंग करूंगी। यहाँ पर मैं आ गई हूँ हिंद माता, दादर की हिंद माता में, जो कि मेरे घर से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर बहुत ज्यादा रश होती है, पार्किंग करनी पड़ती है, और लेकिन कपड़े अच्छे मिल जाते हैं बजट के अनुसार। मुझे लेना है, थोड़ा सा बजट मुझे देखना है, बहुत सारी चीजें हैं इसके लिए। बजट फ्रेंडली अगर आपको शॉपिंग करनी है तो द बेस्ट वन इज हिंद माता। तो यहाँ पर जरूर आइए और मैं भी शॉपिंग करने वाली हूँ। बस थोड़े समय में मैं पहुंचूंगी और तब मैं आपको लेके चलती हूँ कि कैसा है और क्या मैं खरीद रही हूँ। हमने हमारी साड़ी तो ले ली है और मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन साड़ी खरीद ली है। क्योंकि जब साड़ी और कपड़े लेने जाते हैं तो एकदम मन करता है कि पूरी दुकान खरीद लूँ। बट मैंने फिर भी मन मार के 3 साड़ी खरीदी। और इसी बीच में सिया की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई, उसे वॉमिटिंग आ गई। क्योंकि बाहर मैं उसको मोस्टली AC में रखती हूँ, ठंडी में रखती हूँ, और यहाँ पर सीधा धूप छाँव, कार का AC सब चल रहा था, तो इसके लिए उसकी तबीयत खराब हो गई, वॉमिटिंग हो गया, कपड़ा खराब हो गया। तो मैंने तुरंत वहाँ से सिया के लिए न्यू कपड़े खरीदे और सिया भी थोड़ी सी ठीक है। सियो 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 सियो, इधर देखो, इधर देखो। सिया मेरी थोड़ी सी अभी ठीक हो गई है और हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। लेकिन उससे पहले मुझे लेने थे ज्वेलरी, बैंगल्स वगैरह सब लेने थे, बट मैं नहीं ले पाई क्योंकि बच्चा फर्स्ट प्रेफरेंस है। तो बच्चे को हम लोग पहले देखेंगे, तो देखते हैं आगे चल के कहीं पे मिलेगा तो हम लोग जरूर खरीदेंगे। Are you ready? Are you ready, baby? Yes. And now she is ready. तो गाइज मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर ली है। बहुत शॉपिंग किया। मैंने तीज का शॉपिंग करने गई थी और वहाँ पर ऐसा हो गया कि सिया की तबीयत खराब हो गई, तो मुझे इतना ज़्यादा शॉपिंग करने नहीं मिला। मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिला, तो ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। तो मुझे जो ठीक लगा बस मैंने उठा लिया और आ गई। मैं आपको जो मैंने लिया है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। और ये इसका ब्लाउज़ है। ब्लाउज़ तो बहुत ही अच्छा नहीं है, तो आई एम थिंकिंग कि मैं इसका 2 ब्लाउज सिलाऊंगी। एक ब्लाउज हाथ वाला सिलाऊंगी, एक स्लीवलेस सिलाऊंगी। तो पूजा में बैठना है तो मैं सोची हूँ पूजा में ये जो ब्लाउज है इसको यूज़ कर लूँगी, और एक मैं रेड कलर का स्लीवलेस ब्लाउज सिलाऊंगी। तो ये एक मेरी साड़ी हो गई है। और ये दिस काइंड ऑफ मेरे पास एक भी नहीं था फ्लेयर वाला, तो मैंने ये भी परचेस कर लिया है। आई विश ये मेरे ऊपर अच्छी लगे। देखते हैं खोलकर कैसे दिखेगी। वैसे नेट की साड़ी मुझे इतनी पसंद नहीं है, बस स्टिल ले लिया मैंने। अच्छी लगेगी मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं पहनूंगी तो मैं अच्छी लगूंगी इसमें और खिल के दिखेगा। ये गाइस है मेरी 3rd साड़ी। ओके, तो ये कुछ अलग डिजाइन की मुझे मिली, तो ऐसे मैंने कभी देखी नहीं थी। मैंने बोला चलो इससे ट्राई करते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि इससे मैं पहनूं अपनी तीज पर, क्योंकि देखिए इसमें मतलब ना बहुत सारे कलर्स हैं और मिक्स मैच किया हुआ है। इसमें स्वास्तिक बना है, इसमें है और हाथी घोड़े सब भरे हुए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे पहनना चाहिए। सो ये इसका ब्लाउज है, तो
मेरे ख्याल से मुझे ये ब्लाउज ही सिलाना चाहिए। तो चलिए मैं एक बार चेक करती हूँ कि ये कैसा लगेगा मेरे को ये ब्लाउज। मुझे अच्छा लगा ये कलर और दिस स्ट्रीट की शॉपिंग भी बड़े मजेदार होती है। पता है मैं बहुत शॉपिंग करना चाह रही थी, मुझे सबकी ज्वेलरी खरीदनी थी, सारे बैंगल्स वगैरह सब कुछ खरीदने थे, बट मुझे मिल नहीं पाया और टाइम सिया के कारण जल्दी जल्दी आना पड़ा। ठीक लगेगा जब इस पे प्रॉपरली ज्वेलरी पहनूंगी, मेकअप करूंगी तो और भी सुंदर लगेगा। मुझे जाना है बैंगल्स खरीदने और सबसे पहले मैं कल जाके सबका ब्लाउज दूंगी, क्योंकि ब्लाउज नहीं दूंगी तो 3-4 दिन में मुझे बनकर नहीं मिलेगा और फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। और भैया लोगों से सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, टेलर से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज भाई साहब मुझे बनाकर दे दीजिएगा, नहीं तो मेरी तो तीज कैसे बनेगी पता नहीं मुझे। मैं घर से निकल गई हूँ अपने साड़ी को फॉल वेडिंग के लिए देने और साथ में ब्लाउज सिलवाने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर जाके मुझे रिक्वेस्ट करनी है और बारिश भी आ गई है तो मुझे थोड़ा सा जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा। फिर इंद्र देवता इसी समय बरसना था, जैसे जैसे तो सिया को सुलाकर मैं आई थी, अब पूरा भीग भीग के जाऊँगी घर पे। थोड़े ही समय में इतनी बारिश, यहाँ अच्छी खासी बारिश में मैं फंस गई हूँ और मुझे जाना है। हाथों में लिया है मैंने मेरी साड़ी, कैसे भागूं? चलो ट्राई करती हूँ, एक बार भाग के जाती हूँ। मैं यहाँ पे लोकल दुकान पर आ चुकी हूँ और यहाँ पे भैया जी रेडी हो गए हैं मुझे 3-4 दिन में देने के लिए। मुझे ये फॉल वेडिंग के साथ में प्लस कपड़ा लेकर आकर मुझे स्लीवलेस ब्लाउज सिला कर देंगे, यानी कि मैं पूरे ब्लाउज सिला रही हूँ। मुझे पहले सिलाना था 5 बट अब मैं सिला रही हूँ 6, यानी कि 3 साड़ियों में मैं 6 ब्लाउज सिला रही हूँ, तो दैट मैं 2 बार पहन सकती हूँ, 2 बार क्लिक कर सकती हूँ। मैं भैया का चेहरा भी दिखा दे रही हूँ, भैया जी और देखिए ये कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, सब इन्होंने सेग्रीगेट करके रख दिया है ऑलमोस्ट। मैं सब कुछ यहाँ पर इसका भी मैं करवा रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। तो मुझे नियॉन बहुत पसंद है तो मैं नियॉन कलर का 2 ब्लाउज सिलाऊंगी। आज का पूरा दिन बहुत अच्छा सा गया है। मैंने आज पूरे दिन बहुत सारी तैयारियां की थी, पूजा की सारी सामग्री लाई, फल वगैरह लाए, सब कुछ एज अ रिचुअल मैंने कंप्लीट किया। घर में मैंने पूजा की, चौकी बिठाई, जो भी आराधना करनी थी, जो भी पूजा पाठ करनी थी, भगवान शिव को मनाना था। अंतिम में मैं मंदिर में गई, मंदिर में भगवान शिव माता पार्वती की पूजा की और जो भी रिचुअल्स मंदिर में होते हैं वो सारे कंप्लीट किए। इस बार इतनी तैयारियां करने का मौका नहीं मिल पाया, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम बहुत धूमधाम से मैं अपने तीज के त्यौहार को बनाऊंगी और आप सबको दिखाऊंगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी का प्यार मुझे इसी तरह से मिलता रहे, तो मेरे इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ढेर सारे प्यार सपोर्ट के साथ में इसे इसी तरह आगे बढ़ाती रहिए।